हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग टॉप 300 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ से रिलेटेड होंगे। जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 तक का ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में लास्ट 6 मंथ्स के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है, जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यानी UGI 2024 में कौन से स्टेट ने टॉप किया है, जो कि प्रजा फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें टॉप किया है केरला ने। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं केरला, सेकंड पे है ओडिशा, उसके बाद में महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये सभी टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन गवर्नेंस, और ये सभी जो हैं ये टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन गवर्नेंस। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से थे, तो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में नागालैंड है, मणिपुर है और मेघालय है। ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं ये लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे। अगर सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को मिला करके बात करें, जिसमें 28 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज़ को इंक्लूड किया गया, इसके अलावा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को इंक्लूड किया गया, तो इसमें जो एवरेज स्कोर रहा है वो 39.70 रहा है आउट ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2024। तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे श्री अविरल जैन। वर्तमान में RBI के न्यू गवर्नर हैं। RBI के न्यू गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। तो संजय मल्होत्रा RBI के न्यू गवर्नर हैं, ध्यान में रखेंगे। ये RBI के 26th गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट इन ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। तो इसमें इंडियन मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट है एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन विच इंडियन स्टेट द अडानी ग्रुप एंड गूगल्स सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट लोकेटेड। अडानी ग्रुप एंड गूगल का सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात में लोकेटेड है, ध्यान में रखेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 का जो थर्ड एडिशन हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है द इंडियन एरा। ये ऑर्गेनाइज हुआ है 4 to 6 अक्टूबर 2024 में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका तीसरा संस्करण था ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। इसके अलावा में इंडिया और दुनिया भर के 150 से ज़्यादा प्रमुख जो अर्थशास्त्री हैं, नीति निर्माता हैं, शिक्षाविद हैं, इन्होंने KEC 2024 में हिस्सा लिया है। KEC यानी कि कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। Next question, which zoological park's red panda conservation program has been selected as a finalist for the 2024 वासा कंजर्वेशन अवार्ड। तो इसमें पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है इसको सेलेक्ट किया गया है एज अ फाइनलिस्ट फॉर द 2024 वासा कंजर्वेशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization published the Free to Think 2024 report highlighting the decline in India's academic freedom। तो ये पब्लिश किया है स्कॉलर्स एट रिस्क यानी SAR के द्वारा पब्लिश किया गया। Who won the Songy Singapore Open Billiards on October 6, 2024। ये पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the CEO, Chairman and Managing Director of Indian Railway Finance Corporation IRFC के CEO, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है ऑन October 9, 2024। तो मनोज कुमार दुबे वॉज अपॉइंटेड एज अ CEO, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे IRFC कहते हैं। ऑन विच डेट डिड रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स पास अवे। तो इनका देहांत हुआ है 9 अक्टूबर 2024 को। वेयर वॉज द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड इन 2024। ये अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुई है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व एनुअली। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD and CEO ऑफ बंधन बैंक एज अप्रूव्ड बाई RBI ऑन October 10, 2024।
पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। What is the revised growth projection for global trade in goods by the World Trade Organization WTO for the year 2024? Revised growth projection जो है global trade के लिए in goods is 2.7%. HAL became the कौन सी कंपनी बनी है इन इंडिया टू अचीव महारत्न स्टेटस? तो HAL जो है ये 40th कंपनी बन चुकी है। HAL जो है ये एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है इंडिया की दैट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में है। और साथ के साथ HAL इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे ध्रुव हेलीकॉप्टर, द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हिंदुस्तान एम्बेसडर कार। ठीक है, बेसिकली HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द एशिया SRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन October 8, 2024? तो ये अवार्ड MK स्टैलिन को मिला है। What is the title of Bob Woodward's book set to be released on October 15, 2024? तो इस बुक का नाम है वार। Who won the women's singles title at Bendigo International Challenge Badminton Tournament in Australia in 2024? तो ये जीता है तान्या हेमंत ने। What is the approved amount of the loan by the World Bank for Development of अमरावती? अमरावती के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने 15,000 करोड़ का लोन जो है अप्रूव कर दिया है। Who won the men's singles title at 2024 संघाई मास्टर्स? तो जनिक सिनर ने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है 2024 का संघाई मास्टर्स का। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड जो है और PFRDA जिसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टनरशिप की है टू इंटीग्रेट NPS एंड भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म। Which Indian shooter won the bronze medal in the men's 50-meter rifle three position event in the ISSF World Cup Final 2024? तो अखिल सैरोन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 50-meter rifle three position event in ISSF World Cup Final. Which of the following companies is collaborating with the government of India for स्कैम से बचो कैंपेन? स्कैम से बचो कैंपेन जो है इसमें मिटा जो है ये कोलैबोरेट कर रहा है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट सेट बाय नीति आयोग अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP? तो इसमें टारगेट रखा गया है 1.9 ट्रिलियन का। Next question, on October 17, 2024, the WTO revised its forecast for world merchandise trade growth for 2025. What is the new forecasted growth rate? तो new forecasted growth rate जो है वो 3% की है। Next question, what award was presented to Narayan Murthy by Chirite Ventures on October 15, 2024? पैट्रिक जे मैकगॉर्नर अवार्ड जो है ये मिला है, ये प्रेजेंट किया गया है नारायण मूर्ति को बाय शिरेट वेंचर्स ऑन October 15, 2024. Who has been appointed as the new president of the Indian Chamber of Commerce ICC as of October 19, 2024? अभ्युदय जिंदल जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च किया गया गुवाहाटी में। हाउ मच photovoltaic capacity was added globally in 2023 according to the Renewable Energy and Jobs Annual Review 2024 report? 347 गीगावाट कैपेसिटी ऐड की गई है ग्लोबली इन 2023 अकॉर्डिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब एनुअल रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। Who was appointed as the chairperson of the Board of National Pension System NPS Trust by the Pension Fund Regulatory and Development Authority जिसे PFRDA कहते हैं, इफेक्टिव फ्रॉम October 17, 2024? तो चित्रा जयसिम्हा जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। व्हाट इज़ द IMF प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर द फिजिकल ईयर 2024-25? तो IMF के प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ रेट जो है वो 7% है। Who has been approved by the Reserve Bank of India as the CEO of JP Morgan Chase and CEOs
लोकल बैंकिंग यूनिट फॉर 3-year टर्म इन 2024। प्रणव चावड़ा को नियुक्त किया गया है। हु रिसीव द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024। ये अवार्ड उर्मिला चौधरी को मिला। व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व एनुअली। यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को रिपोर्ट कंपेयर्स इंडियाज एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया की एजुकेशन एक्सपेंडिचर को चाइना एंड जापान से कंपेयर किया है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ साक्षी मलिक्स मेमोयर। साक्षी मलिक के मेमोयर का जो टाइटल है वो है विटनेस। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन चुशुल लद्दाख। तो इसका प्राइमरी एम है टू प्रोवाइड स्टेबल पावर यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 15th एडिशन ऑफ एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स। ये एस जयशंकर को मिला है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ऑन October 30, 2024। हॉलिन झाओ को मिला है। हॉलिन झाओ जो है ये अपॉइंट किए गए हैं द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, जिसे ITU कहते हैं। What is the focus of Project Green Bharat launched by the Government of India in November 2024? इसका फोकस है to generate 50% electricity from green sources. Next question, which bank did announce to issue new 2000 note? तो ये अनाउंस किया है RBI ने, Reserve Bank of India. Who has been appointed as the new managing director for Philips इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2024। तो भारत शेषा को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू MD फॉर फिलिप्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2024। Which of the following BRICS countries is not a part of newly adopted comprehensive framework for climate and sustainable development cooperation? तो इसमें जापान जो है ये इसका पार्ट नहीं है। Where was the 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। हु टुक ओवर द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOCs इन सी ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड ऑन September 1, 2024। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं इन्होंने टुक ओवर किया है एज अ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अवार्ड डिड द वोका साथी व्हाट्सएप चैटबॉट रिसीव एज एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई-गवर्नेंस स्कीम 2023-24? तो गोल्ड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय नोमरा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? तो ये है 6.7%। हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नैपकॉन्स ऑन September 2, 2024? तो वाई हरगोपाल को अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नैपकॉन्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी? तो ये बुक लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP एंड द स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान SRAP रैंकिंग्स? तो इन रैंकिंग्स में केरला ने टॉप किया है। इंडियाज UPI प्रोसेस नियरली हाउ मच इन द ट्रांजेक्शन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 2023? 81 लाख करोड़ रुपीज़ का ट्रांजेक्शन UPI ने प्रोसेस किया है। Who won the gold medal in the women's 76 kg freestyle category at the Under-20 World Championship in 2024? ज्योति बरवाल ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है विमेंस की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी में। राम मोहन नायडू ने इनॉग्रेट किया है डिजी यात्रा फैसिलिटी को एट 9 more एयरपोर्ट्स ऑन September 6, 2024। Who was elected as the first Indian president of the Olympic Council of India OCA on September 8, 2024? रणधीर सिंह इलेक्ट किए गए हैं एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स प्लास्टिक पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन द जनरल नेचर? तो इंडिया अकाउंट करता है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड प्लास्टिक पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? अल्जीरिया जो है ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। 2026 के एशियन गेम्स जो हैं इनमें योगासना जो है इसको इंक्लूड किया जाएगा एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। व्हाट मेडल डिड सुभी गुप्ता विन इन गर्ल्स Under-16 कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप 2024? तो सुभी गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन
of the Open Network for Digital Commerce ONDC on September 10, 2024. तो आर एस शर्मा अपॉइंट किए गए हैं एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डज नेपाल होल्ड इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो नेपाल जो है वो 101st मेंबर है. द ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इज प्राइमरीली डिज़ाइन टू बेनिफिट विच सेक्टर. तो MSMEs को बेनिफिट करने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है डिज़ाइन किया गया है. व्हाट वाज NABFID डिजाइनेटेड एज बाय द सेंटर ऑफ September 10, 2024. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये डिज़ाइन किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड ऑन September 10, 2024. आर रविंद्र को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर. विच इंडियन कंपनी रैंक द हाइएस्ट ऑन टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 लिस्ट. तो इसमें SCL टेक ने रैंक किया है, हाइएस्ट रैंक पाई है टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की लिस्ट में. जन सुनवाई पोर्टल जो है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू सबमिट एंड ट्रैक कंप्लेंट्स. Which government department received the Rajbhasha Kirti Award in 2024 for outstanding performance in promoting Hindi. Department of Administrative Reforms and Public Grievances जो है DARPG इसने रिसीव किया है द राजभाषा कीर्ति अवार्ड इन 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन प्रमोटिंग हिंदी. एक बुक है श्री रामा इन तमिलगम एंड इंस्पिरेबल बॉन्ड. इस बुक को किसने लिखा है, तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर DK हरी एंड डॉक्टर DK हेमा हरी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सुभद्रा योजना लॉन्च्ड बाय PM मोदी. तो इसका प्राइमरी एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹50,000 टू एलिजिबल वुमेन. Who was appointed as the Amazon India's new country manager of September 18, 2024. September 18, 2024 में किसको Amazon इंडिया के न्यू कंट्री मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया, तो समीर कुमार को नियुक्त किया गया है. मेलबर्न ग्लोबल सेंटर जो है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. Who became the first female fighter pilot in the LCA तेजस एयरक्राफ्ट फ्लीट इन September 2024. स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो है ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट होंगी इन LCA तेजस एयरक्राफ्ट फ्लीट इन September 2024. Which of the following criteria must railway station meet to be awarded NSG1 status? The station must have an annual revenue exceeding ₹500 crore or serve over 20 lakhs passengers annually. What is the total amount of funding JBM Ecolife secured from ADB and AIIB on September 16, 2024? ₹7.2 billion का जो अमाउंट है वो होना चाहिए. Who has been appointed as a new Director General of the Narcotics Control Bureau NCB जो है NCB Narcotics Control Bureau 2024 में किसको न्यू डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया गया है, तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है. When is वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे सेलिब्रेटेड. ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 September को. Who was reappointed as the Managing Director and CEO of IDFC First Bank in 2024. V वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक. Which organization awarded the 2024 UN Interagency Task Force Award to the Indian Council of the Medical Research ICMR. तो यूनाइटेड नेशंस ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसे ICMR कहते हैं इसको @UN इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से नवाजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बाना के स्कीम बाय मिजोरम CM Pulalduhoma, how much is the maximum loan that farmers and entrepreneurs can avail without collateral? तो 50 lakhs तक का लोन जो है मैक्सिमम लोन वो अवेल कर सकते हैं फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू प्रोविडेंट फंड withdrawal limit set by the Ministry of the Labor and Employment as September 17, 2024. 1 लाख तक का जो लिमिट है ये सेट किया गया है by the Ministry of Labor and Employment
as of September 17, 2024, who assumed charge as the Managing Director and CEO of Federal Bank on September 23, 2024. तो कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम जो हैं यश मनियन को नियुक्त किया गया है. Who clinched the men's doubles title in 2024? होंगजो ओपन. तो मेंस डबल्स का टाइटल इसमें जीवन नेदुशेंजियन एंड विजय सुंदर प्रशांत ने जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी? तो जॉर्डन फर्स्ट कंट्री बना है टू रिसीव WHO's वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी. एक बुक है खाकी में स्थित प्रज्ञ, इसके ऑथर हैं अनिल रतूरी. What was India's position in the World Talent Ranking 2024? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 58. What is the received GDP growth forecast for India's 2024 according to Moody's Analytics? Moody's Analytics के अकॉर्डिंग इंडिया की रिवाइज्ड GDP ग्रोथ क्या है? 7.1% है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु assumed the chairmanship of the Asian Organization of Supreme Audit Institutions for the 2024-27 टर्म? इसके लिए गिरीश चंद्र मुर्मू को एज्यूम किया गया है द चेयरपर्सन ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24? 7% का जो ग्रोथ है ये देखा गया है. How many hectares have been declared as the eco-sensitive zone around the गिर प्रोजेक्टेड एरिया? तो 1.84 lakhs हेक्टेयर का जो है सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन जो है गिर प्रोजेक्टेड एरिया के अराउंड डिक्लेयर किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस INSI चेयर ऑन September 29, 2024? श्रेयस कुमार को इलेक्ट किया गया है. विच मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया एंड हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन? तो लाओस जो है इसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन है और इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? NPCI के जो न्यू चेयरपर्सन बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम है संजय शुक्ला. What is the total cost of 5G rollout in India as estimated by the government? ये 1.36 lakhs करोड़ का है. According to the latest report by International Monetary Fund IMF, what is the India's projected GDP growth for 2024? तो इंडिया की projected GDP growth जो है ये 7.5% के अराउंड है. Which country has been ranked as the most powerful country in the world in 2025 by US News and World Report? तो इसमें चाइना जो है ये मोस्ट पावरफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड इन 2025 बाय US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़? डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स? NCC के जो नए न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी. विच कंट्री हैज़ बिन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर ईयर 2024? यूनाइटेड स्टेट्स जो है रैंक किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर ईयर 2024. हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025? KV सुब्रमण्यन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. What is the name of organization responsible for setting up National Digital Payment System in India? तो NPCI जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप नेशनल डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया. टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं. रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस को भी आगे डिस्कस करते हैं. क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन आर्म ऑफ ICICI बैंक? तो इसमें संदीप बख्शी को रीअपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICICI बैंक ऑफ फॉर द 3-year टर्म. और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है इनको SBI का चेयरमैन बनाया गया है, ध्यान में रखेंगे. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस. Next question, what is the full form of LEAP program launched by the government of India in 2025?
तो लीप प्रोग्राम का फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर एजुकेशन एंड एडवांसमेंट इन पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया बीन रैंक्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स। तो 2 बार इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड की। हु इज़ द करंट CEO ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCI कहते हैं। करंट CEO हैं प्रवीणा राय। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी। अगस्त 8, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था बाई महात्मा गांधी। इसी के साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1919 टू 1922 के बीच में चला। साल्ट सत्याग्रह 1930 से 1931 के बीच में चला है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ऑर्गेनाइज हुआ। चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये अप्रैल 1919 में आया। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। NCW के जो करंट चेयरपर्सन है वो है रेखा शर्मा। व्हेन इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट डे। What is the projected GDP growth of India in 2024 according to the World Bank? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ जो है इंडिया की वो 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। श्री संदीप पौंड्रिक जो हैं ये करंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू रूल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज as per the recent policy changes by RBI। तो नया रूल है कि NBFCs must return 100% of the depositors' fund within 3 months of an emergency withdrawal request। Next question, who was appointed as the new Chief Executive Officer of SEBI in 2025? राणा आशुतोष कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ SEBI। SEBI यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ न्यू स्टैच्यूटरी बॉडी ऑन अप्रैल 12, 1988। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द ग्रीन टेक अवार्ड फॉर ज़ीरो वेस्ट ऑफ लैंडफिल। ये अवार्ड SCL टेक्नोलॉजीज़ के नाम रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए स्पेशल ड्राइव टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्पेशल ड्राइव टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन इंडिया। सालिस कुमार नैयर जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन इंडिया। व्हाट इज़ द एम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन इंडिया। तो इसका मेन एम है टू बूस्ट MSME एक्सपोर्ट ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया लॉन्च्ड। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की लॉन्च की गई है 19 अगस्त को। हु वाज द प्लेयर टू रिटायर विद द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन ODI क्रिकेट इन 2025। मॉर्ने मॉर्कल जो है ये रिटायर हुए हैं विद द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन ODI। Who was appointed as the new CEO of ICICI Bank in 2025? तरुण चुग को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ ICICI Bank। Who is the president of the भारतीय जनता पार्टी एज ऑफ जनवरी 2005? तो JP नड्डा करेंटली प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। Which airport has recently been ranked as the best airport in India? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये इंडिया का रिसेंटली बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये करंटली हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट कपल टू जॉइंटली विन द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड। अशोक चौधरी एंड सांभवी चौधरी को जॉइंटली मिला है भारत रत्न अवार्ड। ये फर्स्ट कपल हैं जिनको जॉइंटली भारत रत्न अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। तो राजेश नाम्बियार जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
Which state in India has decided to establish special economic zone for electronics manufacturing? So इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर्नाटका जो है वो इस्टेब्लिश करने वाला है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? दीप्ति गौर मुखर्जी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू वेदर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2025? रूमी फर्स्ट लॉन्च किया गया है, ये एक नया वेदर सैटेलाइट है. Where did the first ever human-made forest in India get planted in 2025? BR Hills कर्नाटका में फर्स्ट एवर ह्यूमन-मेड फॉरेस्ट जो है प्लांट किए गए हैं. What color did India win in 2024 Commonwealth Games for the highest medal tally? हाईएस्ट मेडल टैली में इंडिया ने सिल्वर हासिल किया है. What is celebrated as Women's Day by the United Nations? तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसी के साथ 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं. इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. कंज्यूमर्स राइट डे जो है ये मार्च 15 को सेलिब्रेट करते हैं. 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. 25 सितंबर को सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करते हैं. 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे. 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग व्हाट डज RBI नॉट नीड टू पे GST ऑन? RBI डज नॉट नीड टू पे GST ऑन फाइन्स, पेनल्टीज, लेट फीस और penal interest. Which state is considering implementing the UPI payment system in rural areas for farmers? So Maharashtra is considering implementing the UPI payment system in rural areas for farmers. Next question, who was appointed as the new chief of the Indian Army in 2024? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. Who has been appointed as the new CEO of the Indian Oil Corporation Limited? B. Srinivasan को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO of Indian Oil Corporation Limited. According to the RBI's latest report, what is the India's inflation rate for 2024? 7.2% की इन्फ्लेशन रेट है इंडिया की. Which country issued the world first postage stamp featuring Lord Rama of Ayodhya? तो लाओस ने इशू किया है वर्ल्ड का फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प जो कि अयोध्या के लॉर्ड राम को फीचर करता है. Who assumed the role of managing director of National Housing Bank on July 30, 2024? Sanjay Shukla assumed the role of managing director of the National Housing Bank. What was India's fiscal deficit for the first quarter of the financial year 2024-25? तो फिजिकल डेफिसिट इंडिया का 1.36 लाख करोड़ के अराउंड है. सो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रेज्ड इंडिया GDP ग्रोथ फॉर कॉस्टिंग फॉर द करेंट फिजिकल ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 है. इसमें 7.5% इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 7.1%. This is higher than the Reserve Bank of India's projection of 7.2% and the Financial Ministry's Economic Survey estimate जिसने estimate किया है 6.5 to 7%. Next question, which country is the largest producer of aluminium globally? चाइना जो है ये एल्यूमिनियम का largest producer है. Next question, who assumed the position of director at the ICAR Central Marine Fisheries Research Institute CMFRI on August 1st, 2024? So correct answer is Dr. Grinshon George, who took additional charge as the Director General of the Border Security Force on August 3, 2024. दलजीत सिंह चौधरी जो हैं इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ Director General of the BSF. In 2023, which country became India's second largest supplier of the liquefied natural gas? इंडिया का LNG के मामले में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर कौन बना है? तो US बना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया एट द रेट 100?
इन्वाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, तो के.वी. सुब्रमण्यन जो हैं ये ऑथर हैं इसके। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद थॉमस कुक इंडिया टू लॉन्च द रुपे फॉरेक्स कार्ड, NPCI ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनर किया है विद थॉमस कुक इंडिया रुपे फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च करने के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं ये SBI के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। What is the primary purpose of the EDSCR portal launched by Chief Justice of India DY चंद्रचूड़, तो इसका प्राइमरी पर्पज़ है टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज़ पार्टनर्ड विद दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन फॉर द मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव, ये लीप प्रोग्राम है। How many times has India won the कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग टाइटल, तो इंडिया ने 2 बार ये टाइटल जीता है कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग टाइटल को। Who has been approved by SEBI as the new MD and CEO of MCX on August 8, 2024, प्रवीणा राय को अप्रूव किया गया है SEBI के द्वारा as the new MD and CEO of MCX। When was the Quit India movement launched, तो ये लॉन्च हुआ था August 8, 1942 को। Who stepped down from the position of the chairperson of the National Commission for Women on August 6, 2024, तो रेखा शर्मा। सो करंटली विजय किशोर राहटकर जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये 9th चेयरपर्सन होंगी और इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। When is the वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड, तो ये 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। What is the SBI's प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25, तो ये है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑन August 13, 2024, श्री संदीप पौंड्रिक जो हैं इनको सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बनाया गया है। व्हाट इज़ द न्यू रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय RBI ऑन NBFCs रिगार्डिंग इमरजेंसी विड्रॉल्स, तो NBFC जो है इसको रिटर्न करना होगा 100% ऑफ अ डिपॉजिटर्स फंड विद इन 3 months ऑफ एन emergency withdrawal request. Who took over as the managing director of the SBI on August 7, 2024, तो राणा आशुतोष कुमार सिंह जो हैं इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है SBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर वॉज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन 2024, मॉर्ड मॉर्कल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज गवर्नेंस स्ट्रेंथ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये लिखा है तरुण चुग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन द 3rd consecutive ईयर ऑन August 20, 2024, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जीता है। हु वॉज द को ऑथर्स ऑफ द बुक गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार, तो ये बुक जो है अशोक चौधरी एंड सांभवी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। Who was appointed as the president designate of NASSCOM, National Association of Software and Services Companies on August 21, 2024, तो राजेश नंबियर जो है अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट डिजाइनेट ऑफ NASSCOM। As of August 2024, which Indian states leads the country in the number of public electric vehicle charging stations, तो कर्नाटका जो है ये टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ऑन August 22, 2024, दीप्ति गौर मुखर्जी जो हैं ये सेक्रेटरी बनी हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड ऑन August 24, 2024, रूमी फर्स्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया है अगस्त में। वेयर इज़ द कानू साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर लोकेटेड, तो BR हिल्स कर्नाटका में ये लोकेटेड है। व्हाट मेडल डिड द इंडिया सिक्योर एट मरुभाबा कप इन 2024, तो सिल्वर मेडल इंडिया ने अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द विमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को। व्हाट डिड द महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग
MAAR rule regarding the Reserve Bank of India and goods and services taxes GST. RBI does not need to pay GST on fines, penalties, late fees and penal interest. Next question, which state became the first in India to adopt a unified pension scheme for its employees? तो महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट स्टेट बना है जिसने UPS को अडॉप्ट किया है. Who become the youngest Asian to conquer माउंट किलिमंजारो? तो तेगबीर सिंह जो है ये यंगेस्ट एशियन बन चुके हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को कॉन्क्वेयर किया है. Who was appointed as the new Director General of the National Security Guard NSG on August 27, 2024? B. श्रीनिवासन जो है ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG. Who won the 61st Indian National Chess Championship in 2024? कार्तिक वेंकट रमन ने 61st Indian National Chess Championship जीती है. When is the International Day Against Nuclear Test observed? तो ये 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है. Which institute was awarded the Nelson Mandela Award for Health Promotion in 2024? The National Institute of Mental Health and Neurosciences, जिसे निम्हांस कहते हैं, बेंगलुरु में सिचुएटेड है ये. इस इंस्टीट्यूट को अवार्ड किया गया है द नेल्सन मंडेला अवार्ड से. Which state has unveiled India's first yoga policy? तो ये उत्तराखंड में अनवील की गई. Next question, who launched the bank clinic website? The All India Bank Employees Association AIBEA launched a website जिसको बैंक क्लिनिक के नाम से जाना गया और ये लॉन्च की गई है June 1, 2024 में. Who is the recipient of the Gudlippa Halikeri Award for 2024? The poet and playwright Siddharinga Patansetti has been announced as the recipient of the Gudlippa Halikeri Award for 2024. What is the third advanced estimate of the total good grain production? The third advanced estimate of the total good grain production is 3,288.52 lakhs metric ton. Who were the astronauts that made history by being the first to fly abroad the Boeing Starliner spacecraft? तो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट टू फ्लाई अब्रॉड द बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट. वेयर इज द राजाजी राघाटी बायोस्फीयर लोकेटेड? द राजाजी राघाटी बायोस्फीयर जो है RRB ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर है विद इन द राजाजी नेशनल पार्क. Who is the first person to spend 1000 days in space? तो रशियन कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनेन्को has set a record by becoming the first person to spend 1000 days in space. Next question, who took over the additional charge of Director General of Employees State Insurance Corporations on May 31st, 2024? तो श्री कमल किशोर सोन जो हैं एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने टुक ओवर किया है द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन May 31st, 2024 में. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हाउ many children under 5 years of age worldwide are experiencing severe child food poverty? यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो 2024 की आई इसके अकॉर्डिंग ये रिलीज़ हुई थी 5 जून 2024 को. इसके अकॉर्डिंग द चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज वर्ल्ड वाइड आर एक्सपीरियंसिंग सिवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी. Who has been appointed as the MD and CEO of the PNB MetLife India's Insurance Corporation Limited effective from July 1st, 2024? तो समीर बंसल जो है ये अपॉइंट किए गए हैं एज द MD and CEO of the PNB MetLife India Insurance Corporation Limited effective from July 1st, 2024. Next question, who was appointed as the Director of the Department of Rural Development on June 10, 2024? So राजप्रिया सिंह जो कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज द Director of the Department of Rural Development. What is the new threshold for bulk fixed deposit set by the Reserve Bank of India? The Reserve Bank of India increased the threshold for the bulk fixed deposits from rupees 2 crore to 3 crore on June 7, 2024. What is the upper limit set by the Financial Ministry of India for arbitration cases? On June 9, 2024, the Finance Ministry of India set an upper limit of rupees 10 crore for arbitration cases. The next question, when is the UN International Day for Dialogue Among Civilizations observed? The UN International Day for Dialogue Among Civilizations observed in 10 June promotes dialogue, mutual respect and global solidarity among different civilizations. What is the revised GDP growth forecast for India for financial year 25 by the World Bank? तो ये 6.6% है.
who took oath as the Chief Minister of Odisha on Wednesday, June 12, 2024। तो जून में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली है मोहन चरण मांझी ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ये बुक लिखी गई है अल्पना किलावाला के द्वारा एंड ऑफर्स एन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Approximately what percentage of world man-made nitrous oxide emission does India contribute? तो इसमें इंडिया approximately 11% contribute करता है। Who was the honored with the Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking in London? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये ऑनर किया गया with the Risk Manager of the Year Award से। What was the total value of India's goods export in May 2024? India's goods export rose to $38.13 billion in May 2024, marking a 9.1% increase from the previous year. What was the primary aim of the summit on the peace of Ukraine? The conference was hosted by Swiss President, जिनका नाम है वायला अमहर्ड, and aimed to develop roadmap towards a peaceful resolution of the Russo-Ukrainian war. Which Indian state received the first rank award for the highest wind power installed capacity in the 2024? On June 15, 2024, Gujarat was honored with the first rank award for the highest wind power installed capacity in India, reaching इसकी capacity कितनी है 11,823 megawatt. What is the rank of India in the Environment Performance Index EPI 2024? तो इसमें इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज़ में 176 है, जिसका स्कोर है 27.6, just ahead of Pakistan, Vietnam, Laos and Myanmar. What has Fitch Rating done for India's GDP growth forecast for financial year 25? तो Fitch Rating जो है has indeed raised India's GDP growth forecast for financial year 25 to 7.2%. ध्यान में रखेंगे। Next question, the new campus of Nalanda University is a collaboration between India and which group of countries? तो ये है India and On June 19, 2024, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new campus of Nalanda University. कहाँ पर ये inaugurate किया गया है? राजगीर, बिहार में। The university is a collaboration between India and East Asia Summit (EAS) countries का ये collaboration है इंडिया के साथ में। Which country has established the world first standalone military branch dedicated solely to unmanned and robotic system? यूक्रेन ने establish किया है इसको। Where is the innovation lab for आई केयर लोकेटेड? तो शंकारा आई फाउंडेशन जो कि इंडिया ने रिसेंटली इनैगोरेट किया है, ये फर्स्ट है इस अपने तरीके का फर्स्ट काइंड इनोवेशन लैब है आई केयर के लिए, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कप वर्ल्ड कप? तो ये जो है होस्ट करने वाला है स्विट्ज़रलैंड। व्हेन डिड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेंसस रिपोर्ट गेट रिलीज्ड? तो इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेंसस रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ हुआ है ऑन जून 20, 2024। विच कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद द टेक्नोलॉजी ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2024 एट द 10th एनुअल ग्लोबल टेक समिट? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा विद द टेक्नोलॉजी ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2024। ये 10th एनुअल ग्लोबल टेक समिट थी। Who was sworn in the new Chief Justice of India on 1st July 2024? जस्टिस अभय अशोका न्यू चीफ जस्टिस इंडिया के होंगे फ्रॉम जुलाई 1, 2024। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2024? तो इस रैंकिंग में न्यू दिल्ली फर्स्ट पे है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड जेंडर इक्वालिटी कॉन्फ्रेंस 2024? तो इसका ऑब्जेक्टिव है to improve global awareness and understanding of the sustainable development goals with a focus on gender equality. Where was the 2024 International Film Festival held? तो ये held हुआ है गोवा में। According to the recent RBI report, what is the estimate GDP growth of India in 2024-25? तो estimated GDP growth जो है 6.6% है। पुदुचेरी बिजनेस रेडी इज़ अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये वर्ल्ड बैंक का फ्लैगशिप रिपोर्ट है।
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। डेनमार्क स्ट्रेट विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड विच कंट्री? तो ये ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द न्यू ग्रीन रॉकेट? तो ब्लू ओरिजिन ने डेवलप किया है इसको। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ ग्लोबल फैमिली डे एवरी ईयर? तो ये 1 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्शन एंड स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग? तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द यूडाइस प्लस रिपोर्ट? तो ये रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर विलो? ये गूगल ने लॉन्च किया है। विच स्टेट इज़ होस्ट द नेशनल सारस मेला 2025? केरला होस्ट करने वाला है नेशनल सारस मेला को। विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप टाइटल रिसेंटली? तो ये वेस्ट बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप को। विच स्टेट वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024 टाइटल? ये केरला के नाम रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिजॉल्व 3 डिवीज़न नेम्ड बंसवाड़ा, पाली एंड शिकार? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किए हैं 3 डिवीजन्स को। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ए 15-day campaign टू प्रमोट रीडिंग कल्चर अमंग स्टूडेंट्स? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। विच स्टेट इज होस्ट ऑफ द नेशनल सारस मेला 2025? ये होस्ट करने वाला है केरला। विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप टाइटल रिसेंटली? तो ये वेस्ट बंगाल ने जीती है। विच स्टेट वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024 टाइटल? केरला के द्वारा जीता गया। विच ट्रेडिशनल Bosnian song was included in UNESCO's National Inventory of the Intangible Culture Heritage recently? तो सेव द लिंका जो है ये सॉन्ग इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, KM3NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड अंडर विच सी? तो ये मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड विच कंट्री? ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। स्क्रब टाइफोस दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाई विच एजेंट? तो ये बैक्टीरिया के वजह से होता है। सेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में लोकेटेड है। तामुल उशार फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन नेपाल। INS सूरज जो है ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? ONOS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द टॉप टियर इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द टोबैको इंडस्ट्री? तो इंडिया इसमें 2nd प्लेस पर है। विच 2 countries हैव बिकम द फुल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियंस सेंजन एरिया ऑफ ऑन January 1, 2025? तो रोमानिया एंड बुल्गारिया जो हैं ये फुल मेंबर बन चुके हैं यूरोपियन यूनियंस के सेंजन एरिया के। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एसोसिएटेड हैं विद द न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्शन एंड स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII है इसमें। Which 2 countries have become the full member of the European Union's Schengen area on January 1, 2025? तो इसमें रोमानिया एंड बुल्गारिया हैं। What is the name of campaign launched by Nepal and Nepal to end child marriage? चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए नेपाल के द्वारा चलाया गया कैंपेन है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। Who has been honored with the गांधार नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023? तो ये प्रतिभा सतपैथी के नाम रहा। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड स्कीम? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन इसमें काम करता है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद द ग्रीन GDP? छत्तीसगढ़ बना है फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन GDP। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हरियाणा में लोकेटेड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वेयर वॉज द 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता नेशनल स्पोर्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हेल्ड? तो ये रायपुर में हुई है। व्हाट इज़ द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर इंडियाज़ होलसेल
प्राइस इंडेक्स WPI। तो इसके लिए बेस ईयर है 2022-23। विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 31st नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस? तो इसमें भोपाल इसका वेन्यू होगा। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फंक्शन अंडर द विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। द ब्राज़ीलियन वेलवेट एंट स्पीसीज इज मेनली फाउंड इन विच हैबिटेट? तो ये सब डिजर्ट में पाई जाती है। व्हाट काइंड ऑफ डिसीज द पार्किंसंस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास RCIC स्कीम? कनाडा ने लॉन्च किया है इसको। द टेरिटोरियल आर्मी रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड न्यू टास्क फोर्स फॉर रिजुवनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विच रिवर? तो गोमती रिवर के प्रोटेक्शन के लिए इसको एस्टैब्लिश किया है टेरिटोरियल आर्मी ने। रिसेंटली पलास कैट हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्पॉट की गई। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द युवा निधि स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है युवा निधि स्कीम। प्रोजेक्ट विस्तार विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है CII, इसने रिलीज़ किया है कंपेरेटिवली स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिवैम्प्ड बैंकनेट ऑक्शन पोर्टल? ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। हाथीदह दुर्गावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये बिहार से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन UNCCD COP16? enhance food security, conserve biodiversity and build resilient livelihoods in drylands। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये असम में लोकेटेड है। विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च द इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमराइन केबल रेजिलियंस? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी जो है ICPC, इनका ये कोलैबोरेशन है। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जिसे अपार कहते हैं इज अ पार्ट ऑफ विच एजुकेशन इनिशिएटिव? तो ये NEP का एक इनिशिएटिव है। कुम्हरा साइट विच वॉज सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये बिहार में लोकेटेड है। अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू जनरेट फार्मर्स ID फॉर 25% ऑफ द फार्मर्स? तो ये गुजरात का इनिशिएटिव है। ट्राउजल थियलसिना एंड प्रोटोथ्रिसबेली विच वर सीन इन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पीसीज? तो ये फेदर मिड से बिलोंग करते हैं। होमोजिलेंसिस जो कि एक एंशिएंट ह्यूमन स्पीसीज़ है, ये किस कंट्री ने डिस्कवर की है? तो चाइना के द्वारा डिस्कवर किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 16th ग्रे समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो एसिलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन एंड बिल्ट एनवायरनमेंट इसका थीम है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव? तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के द्वारा लॉन्च किया गया। हु हैज़ वॉन द ब्रिटेन प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024 फॉर द एग्जीबिशन अल्टर? तो इसके लिए जसलीन कौर ने ब्रिटेन का प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज जीता है 2024 का। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड विच डे एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे? 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे के तौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट? मिशेल बैचलेट को यह अवार्ड दिया गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्कीम अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर वुमेन इन द बजट 2024-25? मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना है। What type of disease is a Crohn disease that was recently seen in news? तो ये एक inflammatory bowel disease है। Next question, which city is the host of the 10th Asia Pacific Deaf Games 2024? तो इसमें कुआला लुम्पुर जो है मलेशिया का ये होस्ट करने वाला है। Recently the 22nd दिव्य खेला मेला was organized in which city? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज होगा दिव्य कला मेला। What is the name of the portal developed by the Department of Telecommunications to empower citizens and address fraud communications? तो संचार साथी नाम का ये पोर्टल है जो कि डेवलप किया जाएगा by the Department of Telecommunications।
द बिरहोर ट्राइब इज़ प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट, तो ये झारखंड में पाई जाती है। माउंट सेमेरू विच वॉज सीन इन न्यूज़ ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। What is the name of the health initiative launched by Northern Coalfield Limited in Singrauli? तो इसका नाम है चरक। Which state is host of the CII Connect 2024 conference? Next question, which state is the host of CII Connect 2024 conference? तो ये तमिलनाडु होस्ट करने वाला है। The World Health Organization has designated which day as आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे, तो 10 of जनवरी को WHO जो है वो आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिपोर्ट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करेगा। So last 4 questions are remaining. What is the name of the free healthcare scheme announced by the Delhi government for all citizens aged 60 and above? तो संजीवनी योजना है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस की है सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 60 एंड अबव है। बुरली अल्सर डिसीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द डिसीज इज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF, तो ये लंग डिसीज़ है एक तरीके का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ होस्ट ऑफ द 38 नेशनल गेम इन 2025, तो 38 नेशनल गेम जो है 2025 के इनको होस्ट करेगा उत्तराखंड। इसी के साथ 300 क्वेश्चंस की हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।